प्रिय छात्रों नमस्कार। मनीष स्टडी क्लब में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। प्रिय छात्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है, जिसमें कि पहला है परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं उसे जान लेते हैं। तो परिमेय संख्या वे सभी संख्याएं हैं जिन्हें p/q जहाँ q ≠ 0 के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2 और 2/5 और 2/5/4 और 2/8, 4, 2, 3 डॉट अनंत, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। चाहे कोई भी संख्या ले लेते हैं जो भिन्न जैसा होता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब आइए अपरिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। तो अपरिमेय संख्या वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त न किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √5, √7, √15, √11 और पाई अनंत, ये सभी संख्याएं जो हैं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो बच्चों, अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जान लिए। तो यही दोनों संख्याओं को अगर आपस में मिला देते हैं तो हमें वास्तविक संख्या निकल जाती है। तो वास्तविक संख्या का परिभाषा होता है, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। ये रहा वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन। अब आइए वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। तो देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, दिया है 135 और 225, इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जानेंगे कि इस दो संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन है। तो यहाँ पर दिखाएंगे कि 225 बड़ा है 135 से, क्योंकि 135 छोटा है और 225 बड़ा है। तो इस तरह हम दिखा लेंगे कि 225 बड़ा है 135 से। अब यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग से। यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। तो ये अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग क्या है, आइए उन्हें भी जान लेते हैं। जैसे कि अगर हम a में किसी संख्या b से मान लीजिए भाग कर रहे हैं तो हमारा q जो है भागफल आता है और यहाँ पर r जो है रिमाइंडर आता है। तो इन्हीं भाग को चेक करने के लिए हमें ये फार्मूला अपनाना पड़ता है। जैसे a बराबर b गुणे q प्लस r, और जो यही नियम है, जो यही रूल है, इसी को ही हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। तो आइए इन्हें भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं। a बराबर b गुणे q प्लस r, ये हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो अब आइए 225 में हम 135 से भाग दे करके एचसीएफ निकालते हैं भाग विधि द्वारा। तो हमें इस तरह निकालेंगे। इसके लिए कुछ रफ कार्य का व्यवस्था करना पड़ेगा, क्योंकि रफ कार्य पे करना रहेगा तो ठीक रहेगा। तो आइए, जैसा कि यहाँ पे आप रफ कार्य देख रहे हैं, तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें भाग करना है 135 से 225 में।
तो यहाँ पर जैसे कि देखिए 135 भाग करेंगे हम 225, तो इसका इसमें भाग करेंगे तो एक बार जाएगा 135, तो माइनस करेंगे 0 और 12 में से 3 जाएगा तो 9 और ये कैंसिल हो जाएगा। तो प्रथम चरण नंबर 1 में हमारा मिलेगा कि 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90। ये प्रथम चरण है। यहाँ पर लिख लेंगे जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0 के। ये तब तक भाग करते रहेंगे जब तक कि 0 ना हो जाए। अब द्वितीय चरण में हम क्या करेंगे कि 90 को भाजक मान करके और 135 को भाज्य मान करके भिन्न भाग देंगे। तो इसका इसमें भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 90, तो 5 में घटाएंगे तो 5 हो जाएगा और 13 में से 9 जाएगा तो 9 4 13 होता है, तो 45 हो जाएगा। तो द्वितीय चरण हमारा कहता है कि 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। फिर यहाँ पर लिखेंगे जहाँ शेषफल नॉट इक्वल टू 0, यानी कि शेषफल बराबर 0 के बराबर नहीं है। अब तीसरा चरण में हल करते हैं तो फिर क्या करेंगे, 45 को भाजक मान लेंगे और 90 को भाज्य मान लेंगे। तो यहाँ पर इसका इसमें जब भाग करेंगे तो 45 दूना के 90 हो जाएगा, तो हमारी पूरी से पूरी जो है रिमाइंडर 0 आ गया। तो तृतीय चरण में हम लिखेंगे 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। यहाँ पर लिखेंगे कि जहाँ शेषफल बराबर है 0 के। तो प्रिय छात्रों, जो लास्ट में जो भी भाजक संख्या रहती है जिसे काटते हैं वही इसका आंसर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 45, इसका HCF हो जाएगा 45। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 135 और 225 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 45 होगा। यही आपका आंसर हो गया। अब आइए इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है हमारा कि 196 दिया है और 196 और 38,220 ये दिया है। इसको सेम उसी तरह हल करेंगे, इसको भी, तो इसको भी हल करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। ये दूसरा क्वेश्चन है, तो लिखते हैं हल। इसमें भी देखेंगे कि सबसे पहले कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो 38,220 बड़ा है 196, ये बड़ा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से प्रयोग से। तो ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग से। तो क्या करेंगे, इसमें भी
चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण बाई हम हल करते रहेंगे। तो इसमें सबसे छोटी संख्या जो रहती है, सबसे छोटी संख्या वो 196 है। 196 में हम 38,220 में भाग करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उसी प्रकार इसमें भी हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए कि ए कोई भाज्य है और बी कोई भाजक है, हम भाग करते हैं तो क्यू आता है और इसका शेषफल। इसको चेक करने के लिए हमारा फार्मूला आता है ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर, और यही जो फार्मूला होता है वही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। तो यहीं पर हम वो फार्मूला को पुट करेंगे, रखेंगे ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर, ये होता है। तो इसके कर लेने के बाद कुछ रफ कार्य में हल करते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये है रफ कार्य। आप बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे, जैसे कि 196 में 38,220 में 196 से 38,220 में भाग करेंगे। तो 196 का जब इसमें हम भाग करेंगे तो 195 बार में आएगा। कितने बार में? 195 बार में। तो इसका भाग करेंगे तो आएगा 38,220। ये आपका सब कैंसिल हो जाएगा। तो यहीं पे हमारे प्रथम चरण में ही इसका आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम चरण में कि 38,220 बराबर 196 गुणे 195 प्लस 0। यहाँ पर लिखेंगे जहाँ शेषफल बराबर है 0 के। तो प्रिय छात्र, यहीं से क्या करते हैं कि लिखते हैं अतः 38,220 और 196 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका HCF है 196 ही होगा। 196 ही होगा, अर्थात यही आपका आंसर होगा। उसी प्रकार तीसरा जो क्वेश्चन है सेम एकदम इसी के माध्यम से लगेगा, जो है 867 और 255। प्रिय छात्र, ये आपके लिए SW में है, होमवर्क के लिए है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और होमवर्क करके हमारे पे व्हाट्सएप करिए या हमारे कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर कितना हो गया। धन्यवाद।